अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू खम्सकुम व सूमू शहरकुम व अद्दू ज़कात अमवालिकुम व अतीउ इदा अमरकुम तदखुलू जन्नत रब्बिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के इस अज़ीमुश्शान तारीख़ी इजलास आम बनाम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के मीर कारवां रूह रवां सदर ज़ी वक़ार मुफ़क्किर मिल्लत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फ़ैसल रहमानी दामत बरकातुहुम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ इमारत शरिया के रईसुल क़ज़ात उस्ताज़ गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती अंजार आलम साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, इस इजलास के मेज़बान और कन्वीनर हज़रत मौलाना मुईनुल्लाह साहब नौमानी बानी व मोहतमीम दारुल उलूम सिद्दीक़िया, तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, नौजवानों, इस वक्त मुझे आपके सामने कोई तफसीली ख़िताब नहीं करना। हज़रत वाला यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत के वलवला अंगेज़, हौसला बख्श और ईमान अफरोज़ बयान से पहले हुक्म की तामील में बस एक गुजारिश आपके सामने अर्ज़ करने के लिए खड़ा हो गया हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब जानते हैं कि इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन है और ये वो दीन है जो बिल्कुल कामिल व मुकम्मल है। कुरान मजीद का साफ़ ऐलान है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान करीम की आयत उतार कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के तमाम इंसानों को ये बता दिया कि वो पसंदीदा दीन जो नबियों के ज़रिए से इंसानों को दिया गया, उस दीन की तकमील कर दी गई। अब उस दीन में कोई कमी और बेशी नहीं की जा सकती और ये वो दीन है जिसके अंदर ज़िंदगी के तमाम मसाइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोल कर बयान किया है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। ज़िंदगी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब के अंदर खोल कर बयान किया है। दीन इस्लाम की तमाम तर तालीमात को अगर आप बुनियादी तौर पर हिस्सों में बांटें तो इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। इस्लाम की तालीमात का पहला हिस्सा वो है जो हर इंडिविजुअल और हर फ़र्द बशर और हर शख्स से इनफरादी तौर पर मुखातब है और वो ऐसे अहकामात हैं जिन पर अगर हम अमल कर लें तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा और अगर हम अमल न करें तो उसका नुकसान हमें मिलेगा। ये इनफरादी ज़िंदगियों से मुताल्लिक़ होने वाले इस्लाम के अहकामात हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम के अहकामात वो हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी इज्तिमाई निज़ाम ज़िंदगी से है। और याद रखिए कि एक मुसलमान अपनी तमाम तर इबादतों के बावजूद अगर इस्लाम के इज्तिमाई निज़ाम से कटा हुआ है तो वह सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान मजीद का साफ ऐलान है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इस्लाम ने इज्तिमाई निज़ाम ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जो साफ और सुथरा और वाज़ेह हुक्म दिया है वो ये है कि मुसलमानों, तुम सब एक अल्लाह के मानने वाले हो, तुम्हारा दीन एक है, तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा कुरान एक है। इसलिए अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की शरीयत को और अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और किसी भी बुनियाद पर आपस में इफ्तिराक व इंतशार के शिकार मत होवो। न जात, न बिरादरी, न इलाका, न मसलक। अगर तुम एक अल्लाह के मानने वाले हो तो उस एक अल्लाह के मानने वाले होने और कलिमा वाहिदा का तकाजा यह है कि आपस में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर रहो। क्यों? इसलिए कि अगर आपस में इख्तिलाफ करोगे, इंतशार का शिकार होगे, फतफशलू, तो कमजोर पड़ जाओगे, वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मेरे भाइयों, कुरान मजीद का साफ ऐलान है और पूरी दुनिया के तमाम तर मुसलमानों को खिताब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात इरशाद फरमाई, वला तकूनू कल्लज़ीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात।
ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, ए आखिरी नबी के मानने वालों, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो टोलियों में बट गए, जो गिरोहों में बट गए, जो इंतशार के शिकार हो गए, जिन्होंने अपनी अलग अलग स्टेज बना ली, जो मिल्लत के अंदर मुंतशिर होकर रह गए और कमजोर पड़ गए, और अल्लाह ने ऐसे लोगों पर अपना दर्दनाक अजाब उतार दिया। मेरे भाइयों, इज्तिमाई निज़ाम जिंदगी के ताल्लुक से इस्लाम ने जो हमें हुक्म दिया है वो हुक्म ये है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि दुनिया के सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और मुझे कहने दीजिए कि अगर इस्लाम की रूह का एक जर्रा भी हमारे सीने में मौजूद है तो खुदा की कसम हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब इस जमीन के ऊपर दुनिया के किसी खित्ते में किसी मुसलमान पर कोई तकलीफ हो तो उसका दर्द हम अपने सीने में महसूस न करने वाले हो। और ये मैं महज जोर खिताबत की बुनियाद पर नहीं कहता, बल्कि ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस कायनात के अंदर, इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर पूरी दुनिया के तमाम तर मुसलमानों का, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी बिरादरी से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो, अगर वो मुसलमान है तो इन तमाम मुसलमानों का रिश्ता आपस में ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ महसूस हो तो उसका दर्द दुनिया के दूसरे खित्ते में रहने वाले मुसलमानों को महसूस हो। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, अब सवाल यह है कि मुसलमानों में यह इत्तेहाद कैसे कायम होगा, मुसलमानों में यह इज्तिमाइयत कैसे कायम होगी। हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका हमें बताया, और यह बताया गया कि इस्लामी हुकूमतें जब थीं तो मरकजियत मुसलमानों के खलीफे के पास थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर, हजरत खुलफाए राशिदीन का दौर, और फिर उसके बाद जब तक इख्तिदार और गलबा मुसलमानों के पास रहा, मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का जिम्मेदार मुसलमानों को इस तरह आपस में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर रखा करता था। लेकिन आपको याद होगा कि हम जिस वतन अजीज से ताल्लुक रखते हैं 1857 ईस्वी में, जब यहाँ पर उस दौर का इख्तिताम हुआ, मुसलमानों की वो 800 साला हुकूमत जिसकी एक रोशन तारीख है, जब ये हुकूमत खत्म हो गई तो उस वक्त जो हमारे अकाबिर थे, हमारे बुजुर्गान दीन थे, उन्होंने इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए और मुसलमानों के दरमियान इज्तिमाई निज़ाम जिंदगी का वो खाका जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया था, उस खाके में और उस लड़ी में पूरी उम्मत को पिरोने के लिए उन्होंने कोशिशें की। लेकिन इस उम्मत पर तकरीबन पौने सदी ऐसी गुजरी है जब इस निज़ाम को कायम करने में बज़ाहिर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हमारे अकाबिर खामोश नहीं बैठे। उन्होंने मुसलसल कोशिशें की कि इस बिलाद हिंद में भी मुसलमान उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए गए नक्शे के मुताबिक आपस में जुड़कर जिंदगी गुजारें, इज्तिमाइयत के साथ जिंदगी गुजारें। अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हो इस मुल्क के उस अजीम आलिम रब्बानी पर जिनको दुनिया अबुल महासिन मौलाना मोहम्मद सज्जाद रहिमहुल्लाह के नाम से जानती है, जो जमीयत उलमा हिंद के बानियों में से हैं। उन्होंने 1919 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर इमारत शरिया के निज़ाम का तसव्वुर पेश किया, और फिर जब पूरे मुल्क के अंदर कुल हिंद इमारत शरिया के निज़ाम को पूरा करने का कोई ऐसा नजारा उन्हें समझ में नहीं आया तो वो खामोश नहीं बैठे, और उन्होंने मुत्तहिदा बिहार के अंदर, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल का वो हल्का जो उस वक्त मुत्तहिदा बिहार था, उस वक्त के अजीम आलिम दीन इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद, कुतुब जमा हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी और बदरुल कामिलीन हजरत मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन कादरी, सज्जादा नशी खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ पटना, और इस जैसे उलुल अज़्म जिबालुल इल्म हमारे अकाबिर और बुजुर्गान दीन के मशवरे से उन्होंने बिहार की सरजमीन पर इमारत शरिया का वो नक्शा पेश किया जो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्तिमाई जिंदगी गुजारने का एक नमूना पेश करता है। मेरे भाई, इमारत शरिया की 1921 से अब तक 100 साल की एक रोशन तारीख है,
और इस जमाने में, इस 100 साल में इमारत शरिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 8 उलुल अज़्म उमराए शरीयत अता फरमाए। हर अमीर शरीयत ने अपने अपने जमाने में, जमाने के तकाजे के एतबार से इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को पूरे हौसले के साथ जिंदगी गुजारने का पैगाम दिया और मिल्लत को इज्तिमाइयत के साथ जिंदगी गुजारने का सबक सिखलाया। मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने रोड मैप बनाया और मुसलमानों के दरमियान उसे अमली तौर पर नाफिज किया। दारुल क़ज़ा के निज़ाम के जरिए से उन्होंने मुसलमानों को शरई निज़ाम ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखलाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मौजूदा अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम के साया आतिफत को तादेर दराज रखे। अल्लाह इन्हें सेहत और आफियत से रखे कि इस वक्त जब इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के सामने बड़े बड़े मसाइल मुंह खोल कर खड़े हैं, सरे दस्त औकाफ का वो मसला जो इस मिल्लत के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, इस मिल्लत के लिए सबसे बड़ा हसास मसला है, इस उन्वान पर हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की जो फिक्रमंदी और उनकी जो कोशिशें हम लोगों ने देखी है, वो यकीनन तारीख का एक सुनहरा बाब है जिसे आगे आने वाले मुअर्रिखीन इंशाअल्लाह सुनहरे हरूफ से लिखेंगे। मेरे भाइयों, अगर हम सब और अंदराठारी मुजाफात मधुबनी मुसलमानों का ये करीम तबका हमारे मौजूदा अमीर शरीयत को ये यकीन दिलाएं अपने हाथ से कि हजरत इज्तिमाई निज़ाम ज़िंदगी के लिए शरीयत ने हमें अपने अमीर की इताअत की, हमें अपने अमीर के हर अपील पर लब्बैक कहने की जो तालीम व तलकीन की है, इंशाअल्लाह हम आपकी हर अपील पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क का नक्शा इंशाअल्लाह बदल जाएगा। करेंगे नारे तकबीर, नारे तकबीर, अमीरे शरीयत, अमीरे शरीयत, अमीरे शरीयत। माशाअल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने के लिए 4 आसान काम बताए। 4 आसान काम कीजिए, जन्नत का परवाना लीजिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी जन्नत की जमानत लीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सल्लू खम्सकुम, ए मेरी उम्मत के लोगों 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो, वसूमू शहरकुम, रमजान के महीने के रोजे रखो, अद्दू ज़कात अमवालिकुम, साहिब हैसियत हो, माल से नवाजे गए हो, अपने माल की ज़कात अदा करो। और नंबर 4, अतीउ इदा अमरकुम, इज्तिमाई निज़ाम ज़िंदगी में तुम्हारा जो अमीर शरीयत है, जब वो कोई हुक्म करे तो उन्हें खाली हाथ न छोड़ो, उन्हें तना न छोड़ दो, उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह न कहो इधहब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हुना काइदून, जाए आप और आपका रब, हम तो यहीं बैठने वाले हैं। नहीं, बल्कि अपने अमीर के हाथ को और उनके कंधे को मजबूत करो और अपनी इज्तिमाइयत को ऐसा मजबूत करो कि अमीर जब तुम्हें किसी मुहाज पर लगा दे, कोई अपील करे, तुम्हें कोई पैगाम दे, तो अपने अमीर शरीयत के हर पैगाम पर लब्बैक कहो। आका फरमाते हैं, तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, ये 4 काम करने वाला मुसलमान जन्नती है, अपने रब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे इंशाअल्लाह। हम अपनी इस इज्तिमाइयत को मजबूत करेंगे। इमारत शरइया ने हमें शरई निज़ाम ज़िंदगी के जो तसव्वुर दिया है, इस तसव्वुर के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन पैगामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।